हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, एक लंबी जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे। कि एक तरीके की ऑटोबायोग्राफी है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई। ऑटो मतलब स्वयं, बायो मतलब जीवन, ग्राफी मतलब लिखना। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब स्वयं के जीवन के स्वयं द्वारा अपनी जीवनी के बारे में कुछ लिखना, अपने बारे में कुछ लिखना ऑटोबायोग्राफी होती है। ये नेल्सन मंडेला ने अपने बारे में लिखा है। ये एक सफ़र है फ्रीडम फाइटर, एक सामान्य व्यक्ति से फ्रीडम फाइटर तक बनने का। कि वो कैसे एक फ्रीडम फाइटर बने, कैसे उन्होंने फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया, और वो सब चीज़ों का इसमें वर्णन है। जब उन्होंने नेल्सन मंडेला क्या थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। देखिए, एक प्रथा साउथ अफ्रीका में थी। साउथ अफ्रीका की जर्नी है ये, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल है। इसके बारे में ये लेसन है। इस लेसन में नेल्सन मंडेला अपने स्पीच से शुरुआत कर रहे हैं। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। यह क्या है? एक ऑटोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918, यानी ये 20th सेंचुरी के जन्मे हैं। 1918 इनका बर्थ है। 1918 द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये क्या थी? पहले प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इन्होंने इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी में अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी से शुरुआत किया है, साइटेशन किया है, अपनी स्पीच को भी इसमें ऐड ऑन किया है। हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर, उनकी जो जर्नी थी फ्रीडम फाइटर की, स्वतंत्रता सेनानी की, उसके बारे में भी इन्होंने इसमें ऐड किया है, बताया है। द स्ट्रगल अलॉन्ग विद ए ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम्स, और इन्होंने जो दूसरे लोग थे, अदर फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके स्ट्रगल के बारे में भी इन्होंने ट्रिब्यूट दिया, एक श्रद्धांजलि दी है। एंड काउंटलेस अदर पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम, और अनगिनत ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, जो लड़ाई लड़े, उनके बारे में भी इन्होंने, उनको भी थैंक्स बोला है, उनको भी एक ट्रिब्यूट किया है। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम अपार्थाइड। देखिए, 300 साल पहले से साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था? एक सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम क्या था? एक ब्रूटल प्रैक्टिस थी। ब्रूटल, एक जैसे कहते हैं हम, बहुत ही क्रूर प्रैक्टिस थी। एक लोगों के मन में एक समाज एक ऐसा बन गया था, एक पूरा समाज दो हिस्सों में बट गया था, ब्लैक स्किन पीपल और वाइट स्किन पीपल। वाइट स्किन पीपल वाले सुप्रीमेसी करते थे ब्लैक स्किन वालों को ऑप्रेस करते थे, अत्याचार करते थे उनके साथ। वो ब्लैक स्किन वाले वाइट वालों के साथ खा नहीं सकते थे, जॉब नहीं कर सकते थे, साथ रह नहीं सकते थे, मतलब हर चीज़ में, और उनको कोई भी पोस्ट अच्छी दी नहीं जाती थी ब्लैक स्किन वाले की। जो apartheid was followed by apartheid refers to discrimination between people on the basis of their race। ये रेस के अकॉर्डिंग, यानी एक तरीके से रेस के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ब्लैक की जाति जो है, ब्लैक वाले लोग हमेशा ऑप्रेस किए जाएंगे, और वाइट पीपल जो थे ब्लैक वाले को हमेशा ऑप्रेस करते रहेंगे, वो अच्छी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन इनके पास कोई राइट नहीं था, ब्लैक पीपल के पास कोई भी राइट नहीं था। जैसे अपने इंडिया में होता है कि शूद्र को एकदम निम्न समझा गया, और शूद्र जाति को, निम्न जातियों को सामान्य जातियों के साथ रहने का, और सामान्य जातियों के साथ खाने पीने का, या अच्छे उच्च पद पे आने का, पढ़ने लिखने का राइट नहीं दिया गया था। वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी हो रहा था। साउथ अफ्रीका जैसे, और ये 300 साल पहले से था। एंग्लो बोर वार हुआ था एक, जिसमें ये हुआ था कि वाइट स्किन वाले लोगों ने रूल किया था ब्लैक स्किन वाले लोगों के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों ने रूल किया था, हम लोग 10 की स्किन वाले हैं। It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of their basic rights। मतलब ऐसी सोसाइटी थी
वो सबसे बड़ी एक ऐसी साउथ अफ्रीका की वो सोसाइटी, साउथ अफ्रीका की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, जिस पर डार्क स्किन वालों को वंचित किया जाता था उनके बेसिक राइट्स के, बेसिक यानी मूलभूत जितने भी राइट्स होते हैं खाने पीने और शिक्षा प्राप्त करने का और कहीं जॉब पाने का, वो सब वो नहीं कर सकते थे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट brutest This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela along with others, ये लेसन हमें एक ओवरव्यू देता है, ओवरव्यू नेल्सन मंडेला की कैसे कार्व देयर वे टू द सोसाइटी, अपनी सोसाइटी को कैसे आगे चलाएंगे, या अपनी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी से क्या चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को कैसे बनाना चाहते हैं, उसके बारे में वर्णन है। फिर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। और ये क्या होगा कि अब कोई भी, उनकी सोसाइटी कैसी रहेगी जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ बेसिस ऑफ कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, एज के आधार पर और जेंडर के आधार पर, जेंडर मतलब लिंग के आधार पर, रंग भेद और या जाति भेद या आय उम्र के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, ऐसी सोसाइटी का वो निर्माण करेंगे। इसके बारे में वर्णन है किस नेल्सन मंडेला का। लेसन में साफ है कि 300 साल से वाइट स्किन पीपल वाले लोग मतलब सुप्रीमेसी चल रही थी उनकी, और डार्क स्किन पीपल को वो ऑप्रेस कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे रंग के आधार पर, कास्ट के आधार पर, एज के आधार पर, जेंडर के आधार पर। अब वो ऐसी कोई सोसाइटी का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी क्या हो गए हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए हैं, डेमोक्रेसी आ गई है और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक ऐसे समाज का निर्माण नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे हैं। उस स्पीच से, उस इनॉग्रेशन से ये अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। The struggle for independence, equality and justice is the subject of Nelson Mandela. ये स्ट्रगल है, ये एक संघर्ष है, किसके लिए? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए और न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। इज द सब्जेक्ट ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इन्हीं चीज़ों के लिए लड़े हैं, इन्हीं विषयों पर लड़े हैं, उनका स्ट्रगल इन्हीं से था कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए थी, इक्वलिटी चाहिए थी, जस्टिस चाहिए था, अपने पूरे समाज में सबके साथ एक समान व्यवहार हो, सबके साथ एक जैसा न्याय हो और सब स्वतंत्र हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, सभी को जॉब करने का अधिकार हो। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो नेल्सन मंडेला की ये एक फ्रीडम फाइटर है, एक तरीके से एक पॉलिटिशियन है, एंड एंटी अपार्थीड और अपार्थीड के खिलाफ है। अपार्थीड वही है जो कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है, वो से अपार्थीड रेवोल्यूशनरी फ्रॉम साउथ अफ्रीका से है ये। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स मंडेलाज अर्ली ईयर्स। इस चैप्टर्स में मंडेला के अर्ली ईयर्स यानी जो प्रारंभिक वर्ष हैं उनके बारे में वर्णन है, एंड हिज पाथ टू बिकमिंग ए पॉलिटिकली एक्टिव मेंबर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विच बैटल्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के प्रारंभिक जीवन के बारे में वर्णन है और ये भी बताते हैं कि वो कैसे एक एक्टिव पॉलिटिशियन मेंबर बने, किसमें? ANC में, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे INC यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। विच बैटल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसने एक बैटल किया, एक युद्ध किया, एक तरीके से एक फाइट हुई साउथ अफ्रीका में। कैसे? किसके थ्रू? नॉन वायलेंस के तरीके से। अपार्थीड सिस्टम, साउथ अफ्रीका का अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ युद्ध हुई, जो ये बहुत सालों से चला आ रहा था ना, 300 सालों से रूल कर रहे थे। एडिशनली इट एम्फेसिस हिज 27 ईयर इनकॉर्नेशन। इसके साथ ही उसे 27 साल ऐसा होने के बाद, मतलब वो एक्टिव पॉलिटिशियन हो गए, तो उन्हें 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया फॉर हिज पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो ANC ज्वाइन कर लिए थे, इसलिए उन्हें 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हिज इवेंचुअली रिलीज, और आखिरकार वो रिलीज हुए। हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी आफ्टर हिज रिलीज।
अपने रिलीज़ होने के बाद, जेल से छूटने के बाद एक मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी का निर्माण कर रहे थे। एक राष्ट्र का परिवर्तन हो रहा था जो मल्टी रेशियल यानी हर जाति को समान अधिकार था। विभिन्न जातियों को जो रेस के आधार पर नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको समान, हर मानव जाति मानवता पर इन्होंने बल दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वाइट पीपल हो चाहे ब्लैक पीपल हो। कहते हैं कि ब्लैक पीपल वालों को शोषण किया जाता था। नेल्सन मंडेला भी ब्लैक पीपल ही थे, ब्लैक स्किन से ही बिलोंग करते थे। और लेकिन उनको वो चाहते, जब उनका राज चला, वो रूल किए, तो वो चाहते तो वाइट पीपल पर ऑप्रेस कर सकते थे, उनको परेशान कर सकते थे, शोषण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त है, समान शिक्षा प्राप्त करने का, समान व्यवसाय प्राप्त करने का, और समान तरीके से रहने का, समान तरीके से खाने पीने का, समान व्यवहार करने का, प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान का, ये सभी चीज़ों का अधिकार है समान रूप से। क्योंकि इससे क्या होती है, आप मानवता की रक्षा करते हैं। तो नेल्सन मंडेला चाहते थे हमारा समाज में मानवता की रक्षा हो। मंडेलाज स्टेडफास्ट डेडिकेशन टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मंडेला ने लगातार डेडिकेशन दिखाया फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए। इस क्लियर थ्रू आउट द चैप्टर, इस चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है मंडेला जी ने। डिस्पाइट द पर्सनल सेक्रीफाइसेस, जैसे पर्सनल सेक्रीफाइस, उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी किए, उसके बावजूद उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया है फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस के लिए। टू ब्रिंगिंग अबाउट he is committed to bringing about change and creating a more just society for everyone in South Africa. एक चेंज लाना चाह रहे थे उन्होंने लाना चाह नहीं रहे थे, उन्होंने एक चेंज, एक परिवर्तन लेकर आए। नेल्सन मंडेला जस्ट सोसाइटी फॉर एवरीवन इन साउथ अफ्रीका में सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, समान शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा व्यवहार। ये इसकी इन्होंने फ़ाइट की, इसलिए इन्होंने फ़ाइट की, और ये एक ऐसे सोसाइटी भी बनाने की शपथ भी लेते हैं। He also stresses the value of non-violence and peacemaking in achieving these objectives. और वो चाहते हैं ऐसा प्राप्त करने में, ऐसा उद्देश्य पूर्ण करने में उन्हें क्या नॉन वायलेंस का सहारा लेना पड़े, मतलब हिंसा नहीं, अहिंसा के माध्यम से और पीस मेकिंग, शांति बनाकर वही सब चीज़ों का पालन करना चाहते हैं, सारे उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। इट बिगिन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये लेसन शुरुआत होती है इस लेसन की किससे, डिस्क्रिप्शन क्या का वर्णन है, इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन एक सेरेमनी, एक वो हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका में 300 सालों के बाद ब्लैक व्यक्ति प्रेसिडेंट बना है वहाँ का। विच टुक प्लेस ऑन 10 मई 1994। 10 मई 1994 में सोचिए, उस समय ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई जब वेयर द इंटायर नेशन अलॉन्ग विद मेनी इंटरनेशनल लीडर्स एम्ब्रेस द विक्ट्री ऑफ द न्यूली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। नई जो अच्छी सरकार बन रही थी और जिसकी बधाई देने के लिए जाने माने अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे। पूरे इंटायर नेशन, पूरा राष्ट्र आ रहा था, पूरे राष्ट्र के इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स आ रहे थे। इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द, और इसमें एक स्पीच भी दी है प्रेसिडेंट की एंड द 2 डिप्टी प्रेसिडेंट की। डिप्टी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर्स। डिप्टी प्रेसिडेंट जो है आपके, उन्होंने भी स्पीच दी। पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट देता है, फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट मतलब नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच देते हैं, सब शपथ लेते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th century,
20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में यानी 10 साल में ही वाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। उस समय क्या हो 20वीं सेंचुरी के शुरुआती 10 सालों में वाइट सुप्रीमेसी ने क्या किया था, अपार्थाइड सिस्टम लेकर आए थे, यानी रंग के आधार पर भेदभाव लेकर आए थे। एंड मेड ए लाइफ लिविंग हेल्प फॉर द डार्क स्किन पॉपुलेशन। और ये क्या हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था, डार्क स्किन के पीपल, काले लोगों के ऊपर अत्याचार, उनके जीवन को नर्क बनाकर रख दिया था। किसने? गोरे लोगों ने, वाइट पीपल ने। It gave rise to one of the most people in human society of the world. ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मानव जात, मानव समाज का के यह क्या एक उत्थान था। साउथ अफ्रीका की जीत जो थी, ब्लैक पीपल की जीत जो थी, वो क्या थी, एक मानव समाज की, मानवता की जीत थी। Many people have struggled and sacrificed for basic human rights. बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस कर दिया, अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। किस लिए? फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, मूलभूत मानव के जो राइट्स होते हैं, पढ़ने का, सीखने का, जीने का, जॉब करने का, साथ रहने का, ये सारे अधिकार, सारे राइट्स सभी मानव को जो मिलने चाहिए, वो सारी राइट की जीत होती है। द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू थैंक ऑल। लेखक क्या करता है, उन सभी व्यक्तियों को, जितने उन्हें काउंटलेस लोगों ने जो अपनी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, उन सबको धन्यवाद करता है, हृदय से धन्यवाद करता है। दोज फ्रीडम फाइटर्स हु कुडंट लिव टू सी द ऑटम डे। सुनहरे इस बसंत ऑटम डे से जैसे कहते हैं पतझड़ वाले दिन, और इस ऋतु को, इस ऑटम डे, इस तूफानी दिन को देखने के लिए वो लोग, बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग नहीं हैं, वो देख नहीं सके वो इस आज़ादी को। ही रिफर टू द सिटीजन, ये और वो एड्रेस करते हैं किसको, सिटीजन्स, नागरिकों को, एज द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द कंट्री। उन नागरिकों को भी संबोधित करते हैं जो हमारे देश की क्या है, संपत्ति है। इट इज़ दीज पीपल, एसेट्स हैं, संपत्ति है हमारे देश के। नागरिकों को भी संबोधित करता है और उसको भी थैंक करता है कि इट इज़ दीज पीपल ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम। कहता है कि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हमें करेज देने के लिए, साहस देने के लिए, इसके लिए भी वो धन्यवाद देता है। मंडेला बिलीव्स दैट करेज इज़ नॉट द मैन हु इज़ फियरलेस बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर। और करेज मतलब साहस की डिफिनेशन भी मंडेला अपनी भाषा में बोलते हैं। मंडेला कहते हैं कि करेजस वो नहीं होता है, करेज वाला व्यक्ति वो नहीं होता है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि करेज वाला वो व्यक्ति होता है जो अपने डर को जीतता है, ओवरकम करता है, फियर को ओवरकम करता है। बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर को, अपने भय को जीतता है। जिसको डर ही नहीं लगता है, और वो जिसको डर ही नहीं लगता हो, उसने वो क्या साहसी है। साहसी तो वो होता है जो डरता है लेकिन डर को अपनी जीत लेता है साहस से, उसे साहसी हम कहेंगे, मंडेला कहते हैं। ही आल्सो मेंशन द 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन। और वो मेंशन करते हैं, वो बताते हैं कि 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रत्येक ह्यूमन जाति को, हाँ, प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एवरी ह्यूमन हैज़ and how in order to fulfill his obligation towards the society and his obligation towards his family was neglected। देखिए ऐसा था जब ये सुप्रीमेसी थी, वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी, तो कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी ड्यूटी पूरी हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि अगर आप एक ड्यूटी पूरी करते तो दूसरी ड्यूटी आपकी छीन ली जाती। जैसे अगर आप समाज के लिए कुछ करते तो आपको आपके परिवार से अलग कर दिया जाता। वैसे ही नेल्सन मंडेला जी को जेल में डाल दिया गया था। वो उनकी नई नई शादी हुई थी, लविंग हस्बैंड थे वो, और तुरंत उनको क्या हुआ, वो जैसे एजेंसी जब देखते हैं कि हमारे भाई बहन को खुश में नहीं है तो उन्हें उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम एक ड्यूटी को फॉलो करते हैं तो दूसरी ड्यूटी हमसे छीन ली जाती है, यानी हमारे परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो बनती है उसको भी छीन लिया जाता है। एवरी ह्यूमन हैज़ एंड हाउ इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज एप्लीकेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी।
कैसे फुलफिल करेगा जब एक ऑब्लिगेशन आपसे ले ली जाती है। हिज फैमिली वॉज नेग्लेक्टेड, उसके परिवार से उसे अलग कर दिया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया था। ही बिकेम ए मैन ऑफ पीपल, वह कैसा व्यक्ति हो गया, मैन ऑफ पीपल, ऐसा व्यक्ति हो गया जिसने अपनी फैमिली के प्रति अच्छे दायित्व की प्राप्ति नहीं की, दायित्व नहीं निभा पाया। व्हेन ही रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ फ्रीडम, वो कहते हैं जब उन्हें यह एहसास हुआ, फ्रीडम स्वतंत्रता का विचार उन्होंने एहसास किया, वाज एन इल्यूशन था। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करना चाहेंगे। जब वो छोटा था तो माँ के हट तक दौड़ कर जाना, उसका अपने खेत में दूर तक चले जाना, और जो पास में नदी थी उसमें दूर तक स्विम करना, उसको यही स्वतंत्रता लगती थी, उसे यही फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फ्रीडम की डिफिनेशन उसकी बदली। उसने क्या देखा, फ्रीडम की यहाँ डिफिनेशन क्या देखी, यार ये स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता है कि हम अपने राइट्स, अपनी मानव जाति को स्वतंत्र कर सकें, कि सभी व्यक्तियों के लिए समान न्याय हो, समान व्यवहार हो, समानता का अधिकार हमें मिले, इक्वलिटी हो। तो ये सब उसका बचपन में इसको भ्रम था कि दूर तक चले जाऊंगा टहल के या घूम के, या माँ की हट तक दूर दौड़ता हुआ खेत तक कहीं भी जा सकता हूँ, वो उसको फ्रीडम लग रहा था। लेकिन वो मात्र एक भ्रम था, वो बचपना था उसका। पीपल लाइक हिम, इट वॉज देन ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसने क्या किया, स्वतंत्रता की जब उसे एहसास हुआ कि स्वतंत्रता क्या होती है, तब उसने ANC ज्वाइन कर लिया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वाज एंड फॉट फॉर हिज राइट्स, और वो उसके लिए अपने अधिकारों के लिए लड़े। एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ नेशन, और राष्ट्र के वो पहले प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अकॉर्डिंग टू हुम, उसके अनुसार द ऑपरेशन इज एज मच ए prisoner एज द ऑपरेस्ड। देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक शोषण करने वाला व्यक्ति उतना ही शोषित होता है जितना कि वो जिसको शोषित कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि एज सुन एज द फार्मर रॉब्स द ऑपरेस्ड ऑफ देयर फ्रीडम, क्योंकि वो जब वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, गेट्स रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, तो उसकी भी तो मानवता रॉब हो जाती है, उसकी भी मानवता छीन जाती है। यानी आप अमानव व्यवहार करने लगे, आपने किसी की स्वतंत्रता छीनी, यानी आपके अंदर से मानवता छीन गई। आपने किसी की स्वतंत्रता छीनी तो आपके अंदर से मानवता छीन गई। तो आप भी, जो ऑपरेस करता है उतना ही वो ऑपरेस्ड होता है जितना वो किसी और को करता, तो दोनों दुखी है ना। कितनी खूबसूरत बात कही है उन्होंने, दस द ऑपरेशन टू इज नॉट फ्री। और इस प्रकार जो शोषण करता है, शोषित जो करते हैं लोगों को, वो भी स्वतंत्र नहीं होते। तो मानवता की स्वतंत्रता बचाने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, समान न्याय करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए, और किसी भी जात के आधार पर, कलर के आधार पर, रेस के आधार पर कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बहुत ही अनोखा लेसन है, चैप्टर है ये, बहुत अच्छा है, जिसमें ये कहता है कि पूरे देश में, पूरे विश्व, पूरे अदर कंट्री 140 देशों से भी अधिक देश आए थे, वहाँ के वेल नोन लीडर्स आए थे उसको कांग्रेचुलेट करने। तो वो कहता है कि जहाँ से हमारे सारे संबंध जिन देशों से ख़त्म हो गए थे, वो देश भी हमारे पास आए थे, हमें बधाई दे रहे थे, उनसे भी कहीं ना कहीं हमारा संबंध जुड़ रहा था। तो वो मानवता की रक्षा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, फ्रीडम। तो मतलब एक तरीके से बड़ा उस भूमि को, उस लैंड को, साउथ अफ्रीका के लैंड को भी वो धन्यवाद देते हैं। और फिर क्या करते हैं, सब लोग अपनी अपनी आँखें ऊपर करते हैं और देखते क्या है कि वो जो एरोप्लेन जेट्स हैं वो सब उड़ते हैं और सलामी देते हैं उनको, किस लिए, कि वो सब किसके साथ में है, उस डेमोक्रेसी के साथ में है। पहली बार जो इलेक्शन होते हैं 1994 में जो इलेक्शन होते हैं, उसमें जो नेल्सन मंडेला 252 सीटों से जीतते हैं, 400 में से 252 सीटों से जीतते हैं। और इनकी भारी जीत इन्हें क्या करती है,
ये दिखाती है कि मानवता की रक्षा हो सकती, मानवता की रक्षा एक व्यक्ति या किस बहुत से असंख्य लोगों के प्रयास से या एक व्यक्ति का किस एक आइडिया एक विचार से हम किसी भी राष्ट्र या नेशन को बदल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।